नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 का दम। जरा सोचिए, अगर आप किसी शहर के सबसे नामचीन हॉस्पिटल में जाते हैं अपने मरीज का इलाज करवाने के लिए और वहां पर आपको घंटों पर्चा बनवाने के लिए और स्ट्रेचर मिलने के लिए इंतजार करना पड़े, तो क्या आप पर बीतेगी। ऐसी एक तस्वीर राजधानी लखनऊ से सामने आई है केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर से, जहां पर एक मरीज पहुंचा इलाज के लिए गंभीर हालत में। उसके परिजन 2 घंटे तक पर्चा बनवाने के लिए और स्ट्रेचर मिलने के लिए इंतजार करते रहे और इसी बीच मरीज ने एम्बुलेंस में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते ही कहा है कि जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी जिम्मेदार उन पर कार्रवाई होगी। 3 मई तक ट्रॉमा सीएमएस से यहां पर केजीएमयू की रिपोर्ट भी मांगी गई है। जिम्मेदार लोगों की जो लापरवाही रही है उसको यहां पर ब्रजेश पाठक खुद अब देख रहे हैं और इस खबर के सामने आने के बाद यह साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन किया जाएगा। कुछ दिन पहले देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू का औचक निरीक्षण किया था। अचानक से वहां की वो दौरे पर पहुंचे थे, वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखा था। एक आम मरीज की तरह ही घंटों लाइन में लगकर मरीजों का हालचाल जाना था। वहां की व्यवस्थाएं देखी थी, पर्चा बनवाने के लिए कितने काउंटर है वहां पर, उसको वहां पर देखा गया था। क्या व्यवस्था, क्या मशीनों की वहां पर व्यवस्था है, उन तमाम चीजों को ब्रजेश पाठक ने कुछ दिनों पहले ही, यानी कि 1-2 हफ्ते पहले ही चेक किया था। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें एक मरीज की मौत हो गई है और इसके बाद ब्रजेश पाठक ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार है उनको हम बख्शेंगे नहीं। रिपोर्ट जो है वो 3 मई तक उनके सामने रख दी जाए और ऐसे में अब जो केजीएमयू के ट्रॉमा सीएमएस है वो इस पूरे मामले में रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जो वहां के स्टाफ है, डॉक्टर्स है, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब मरीज पहुंचा था, उन सब से पूछताछ भी की गई है इस पूरे मामले में। और ये पूरा मामला जो 2 घंटे तक तड़पने की वजह से मरीज की मौत का था, इसको ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके काफी गंभीरता से समझा है और इस पूरे मामले में एक्शन की बात कही है। तो सवाल यही है, कितने बड़े अस्पताल में जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, वहां की अव्यवस्था क्यों अभी भी बरकरार है, जब स्वास्थ्य मंत्री इतना एक्टिव है हमारे उत्तर प्रदेश का इस वक्त दूसरे कार्यकाल में बीजेपी के। सवाल पूछेंगे बीजेपी से भी कि क्यों यहां पर ऐसी व्यवस्थाएं, इसको सुधारा कब तक जाएगा और इसी पर चर्चा करेंगे कि ऐसी तस्वीरें आखिरकार सामने आती क्यों हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाए सबसे पहले एक करके हमारे सभी मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। अरुण प्रकाश जी बीजेपी के नेता हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है आज की चर्चा में। विनय पटेल जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे बीच में देखिए जुड़ चुके हैं। विनय जी, आपका भी स्वागत है। इसी के साथ डीपी सिंह जी भी कांग्रेस से हमारे बीच में प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं। डीपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अरुण जी, सबसे पहले सवाल देखिए आपसे ये मेरा, क्योंकि इतनी टाइट व्यवस्था हम देख पा रहे इस वक्त उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हैं कि हर जगह देखी जा रही है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जगह जगह औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। देखिए शिवांगी जी, पिछले काफ़ी वर्षों में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था काफ़ी बिगड़ी रही है। खास करके मैं कह सकूं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की व्यवस्था थी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का एक ढांचा चरमरा गया था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से कि हम एक सुचारू शासन, अच्छा सुशासन दे सके कि जिससे कि प्रदेश की जनमानस के सभी जो उनकी इच्छाएं हैं उसको हम पूर्ण कर सकें। आपने पिछले 1 महीने में जब से हमारी सरकार गठित हुई है दोबारा, आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की, जहां आदरणीय योगी जी और मोदी जी ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, उसी की मंशा के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिटिकोक्रेसी हो, हम सबको सुधारने के काम कर रहे हैं। पहली बार आप देख रही होंगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया है, उनके मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अपनी आय का ब्यौरा, अपनी संपत्ति का ब्यौरा यहाँ सभी राजनीतिक, मतलब उनके मंत्रिमंडल के लोग और उसके बाद विधायक लोग और ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स प्रेस करेंगे। आपने देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने कार्य शिथिलता के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर 2 IAS और 2 IPS को सस्पेंड भी किया है। टेक्नोक्रेट्स, इसी आधार पे हम आप लगातार, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमने पिछले बार सबक सीखा है कोरोना के कार्यकाल के दौरान। और निश्चित रूप से जहां तक WHO की एक मान्यता है और WHO ये बार बार हमें आगाह कर रहा है कि
एक कोरोना का कार्यकाल फैलेगा तो हम निश्चित रूप से, आप देख रही होंगी कि हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी लगातार दौरे पर हैं। चाहे अस्पतालों की पानी की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था का सुधार करने का हम प्रयास कर रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई का आदेश हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने दिया है और कोई भी शिथिलता, कोई भी कार्य किसी भी विभाग में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, बिजली विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हम उस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूर्णतः कार्रवाई कराएंगे और एक अच्छा सुशासन जनता को देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मैं कपीश श्रीवास्तव जी के पास चलती हूँ। कपीश जी, देखिए जो तस्वीर सामने आई है कि जम्मू के ट्रॉमा सेंटर से कि एम्बुलेंस में एक मरीज दम तोड़ देता है और वो भी तब जब ब्रजेश पाठक लगातार दौरे और निरीक्षण कर रहे हैं, तो चूक आपको लगता है कहां पर है? किस तरीके से और सुधार की जरूरत अभी यहां पर है? देखिए, योगी सरकार जो पहले फेज में चली, अब दूसरे फेज में चल रही, ये इस बात का तो बचाव ही नहीं ले सकते हैं कि इनकी नई सरकार आई है, अभी 1 महीने हुई है। ब्रजेश जी इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे और आप मुझे बताइए कोविड मैनेजमेंट में जिस नई तरीके जिम्मेदारी से मिली है, पहले वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे कपीश जी। कौन? ब्रजेश पाठक। नहीं, ब्रजेश पाठक को नहीं कह रहे हैं, इनके सिंह साहब तो थे ना, उससे पहले सिद्धार्थनाथ सिंह थे कि नहीं थे? क्या स्वास्थ्य मंत्री कोई था ही नहीं भारतीय जनता पार्टी? क्या स्वास्थ्य महकमा कोई देख ही नहीं रहा था? बात इस चीज की हो रही है, वहां पर व्यक्ति कौन है वो प्रधान नहीं होता है, पद पर कौन व्यक्ति बैठा हुआ ये प्रधान नहीं, पद प्रधान होता है। और ये कोविड मैनेजमेंट के अंदर भी चरमराती हुई व्यवस्था पूरी लखनऊ के अंदर दिखाई दी थी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी एम्बुलेंस इन्होंने नहीं खरीदा और जो संविदा पर उसके चालक है उनको ये समय पर भुगतान नहीं किए, वो उल्टे बैठे हुए थे जो कोरोना वॉरियर्स थे। तो ये किस तरीके की बात कर सकते हैं? इनके जो प्रशासन में कमी है, इनके शासन में जो कमी है, उसका परिणाम है ये सामने है, आपके सामने। 5 साल से ऊपर की योगी सरकार हो गई, एक भी अगर इन्होंने एम्बुलेंस खरीदा तो मुझे बतावें, और जो संविदा पे चल रहे हैं उनको ये वेतन का भुगतान समय पे नहीं कर रहे हैं ये बतावें। तो जो अपनी कमी है आपको उसमें भी इंगित करना होगा। ठीक है, अभी आप एम्बुलेंस पे चर्चा कर रही हैं, स्वास्थ्य महकमा पे चर्चा कर रही हैं। हमारे मित्र जो हैं वो पहुंच गए थे कि विधायक और मंत्री को ये हर वर्ष देना पड़ेगा। अरे कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री या कौन सा व्यक्ति है जो अपना आयकर नहीं भरता है? क्या आयकर घोषणा नहीं होती है क्या? स्टैम्प पेपर पे आप उद्घोषित कर देंगे तो आपकी घोषणा हो जाएगी। ठीक है, आप कैसे भ्रष्टाचार को रोकेंगे? ठीक है कपीश जी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने कितने छापे मारे, आय से अधिक संपत्ति पर आपने कितने निरीक्षण किए? तो ये सारी चीजें शिवन, ये हाथी के दांत हैं और ये इनके बस में नहीं है। कोई व्यक्ति लगातार कहां दौरा कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कार्य करने की शैली नहीं मालूम है और अचानक कोई सुधार की आवश्यकता पड़ेगी तो वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, सीधे तौर पर कपीश जी आपका मतलब है कि जो अभी स्वास्थ्य मंत्री उनको कार्यशैली नहीं पता है अरुण जी, और उसके बाद वो चाहे कितने भी दौरे कर ले उससे कुछ होगा नहीं। इसका जवाब मैं आपसे लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अब चलूंगी डीपी सिंह जी के पास, फिर आती हूँ मैं आपके पास अरुण जी इन सवालों के साथ। डीपी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि जो ब्रजेश पाठक ने एक बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य महकमे की उठाई है, जिस तरीके से वो एक्टिव है, उसके बाद भी क्या डर नहीं है सरकार का, स्वास्थ्य महकमे का, उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में? देखिए शिवांगी जी, मैं आपके चैनल पे बहुत ही स्पष्टता के साथ, ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय का महकमा है, उनके भाग दौड़ में तो कहीं कोई कमी है ही नहीं। खूब भाग दौड़ कर रहे हैं, खूब अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। तो सच्चाई तो ये है कि उस भाग दौड़ से स्वास्थ्य महकमे में किंच मात्र जरा सा भी कोई परिवर्तन नहीं है। जो बदहाली पिछली सरकार में योगी जी के था, चाहे वो सिद्धार्थनाथ सिंह जी मंत्री रहे हों, चाहे वो जयप्रताप सिंह जी मंत्री रहे हों, कोविड में जो अभी हमारे कपीश जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो बात बताया है, निश्चित हो बहो वही हालात उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य महकमे में है। जिस उत्तर प्रदेश में, जिस शासन व्यवस्था में लोगों को पैरासीटामॉल की टेबलेट, ऑक्सीजन के सिलेंडर, विटामिन डी, विटामिन सी की टेबलेट के अभाव में, बेड के अभाव में लाखों लाख लोगों ने कोविड महामारी में जाने अपनी गंवा दिया हो, वो उत्तर प्रदेश में, और यही माननीय मंत्री जी उस समय
उस समय के सरकार, उस समय के मंत्री और स्वास्थ्य महकमे के ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। आज वही बदहाली है। जिस तरीके से हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में जितना स्वास्थ्य महकमे में बुरा और खस्ता हाल है, अभी भी 1 महीना सरकार को हो गया है, अभी इनको 6-7 महीना और देना चाहिए। फिलहाल कहीं कोई भी परिवर्तन दिखता नहीं है। जितने भी वहां पे कर्मचारी हमारे, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर रहे हों, एम्बुलेंस ड्राइवर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनको कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको निकाल दिया गया है, उनका पारिश्रमिक नहीं दिया गया है। इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अस्पतालों का हो या अन्य जो है जो चिकित्सा के जो क्षेत्र हो, उसमें बहुत बुरा हाल है। कहने को तो इन्होंने 60 के आसपास मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, हाइलाइट्स है, पेपर में, मीडिया में खूब बढ़ चढ़ के उसका जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मगर धरातल पे क्या कोई मेडिकल कॉलेज अभी कोई फंक्शन में आया है? ये मैं पूछना चाहता हूं अपने बड़े भाई भाजपा के प्रवक्ता महोदय से। इनके आपको जवाब भी देने पड़ेंगे। विनय पटेल जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ कि आप दिल्ली के अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें तो उसका हवाला देते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भी तस्वीर सामने आई है, इसके बाद ब्रजेश पाठक काफी सख्त हो चुके हैं। आप देख भी रहे होंगे कि आए दिन वो दौरे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें हैरानी में डालती है। शिवांगी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को आज आपने उठाया। एक बार मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा। एक बार एक जंगल का राजा बंदर को बना दिया गया और शेर नीचे सभी जानवरों को मार के खा रहा है। अब बंदर इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ दौड़ रहा है। अब जानवरों में हाहाकार मच गया कि आपको राजा बनाने से क्या फायदा जब हमारी सुरक्षा ही नहीं कर रहे हैं। तो बंदर ने कहा, भाई मैं बैठा हूं 1 मिनट, मैं 1 मिनट बैठा नहीं हूं ना, आप देख रहे हैं कितना दौड़ भागी कर रहा हूं, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं ठीक हो पा रही तो मैं क्या करूं। लेकिन मैं ब्रजेश पाठक जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने इस दौरे से, अपनी सक्रियता से ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में आदित्य योगी नाथ जी की सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कोई काम नहीं किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में कुछ ना कुछ किया तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 3 से लेकर 5 करोड़ के भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खोलने का काम किया है। आप किसी भी जिले में चले जाइए, आप एक भी जिले में चली जाइए उत्तर प्रदेश के, उन जिलों में आप देखेंगे, आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का दौरा कर लीजिए और फिर उसके बाद उस जिले के जिला अस्पताल का दौरा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में क्या किया है। सही बात तो यह है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये इंजन के मेंटेनेंस में ही परेशान है, ये जनता के लिए कुछ कर ही नहीं पा रही है। आप मुझे बताइए, 5 साल आपको सरकार चलाते हो गया और उसके बाद ऐसी हालत है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीज एम्बुलेंस में मर जा रहा था। आप पिछले 5 साल क्या कर रहे थे? आप बता रहे सपा ने ये किया था, सपा ने वो किया था, बसपा ने किया, कांग्रेस ने किया। इन सबको तो जनता ने हटा दिया ना, आपको मौका दिया। 5.5 साल हो गया, अब कब तक आप इसको सही करेंगे? कोई इनडायरेक्टली डेप्यूटी सीएम को बंदर कह सकता है, कोई यहाँ पर कहता है कि उन्हें कार्यशैली नहीं पता है, बस वो दौरे पर दौरे करते रहे, इससे कुछ होगा नहीं। तो ऐसे आरोप भी लगने लगे कि वो एक्शन में तो है, लेकिन उस एक्शन का असर बता रहे कि नहीं दिख रहा है। देखिए कपीस जी, अरे शिवांगी जी, चाहे कपीस जी हों, देवेंद्र जी हों या पटेल जी हों, देखिए इनको जन्मजात हो गया है कि हमें विरोध करना ही करना है। अभी ये काफ़ी विरोध में थे। अभी 1 महीना पहले ये सारी राजनीतिक दल के लोग पूरा प्रयास कर रहे थे, अपना मॉडल, अपना चीज़ें, अपनी सब बता रहे थे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जनमानस ने इनको जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के जनमानस ने विश्वास किया है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार थी वो सही सरकार थी, इसीलिए दोबारा हमें मौका दिया है। लगा, देखिए आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, आप के जीभ और जबान से आप किसी की निंदा भी कर सकते हैं अच्छे शब्दों में, और लेकिन आप उसको अपशब्दों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो छूट है आम आदमी पार्टी को भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी भी अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये उनके लोग जो हैं, ये उन्हीं से, अपने गुरु से सीखते रहते हैं कि कैसी भाषा, कैसी चीज़ें, कैसी शैली का हमें प्रयोग करना है। और मैं ये जो अभी बार बार कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से समझिए कि हमें जो सबक मिला है, और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में ही नहीं, सभी विभागों में सुधार हुआ है। हम कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमें सरकार चलाना ही नहीं आता,
कोई कह रहा है नहीं साहब अभी चलता मेडिकल की स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं ठीक है, कोई कह रहा है नहीं मेडिकल कॉलेज में काम ही नहीं हो रहे हैं। अब मैं आपको, आप जानती हैं, आपके पास सारा डाटा है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे और उसके बाद अभी हमारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आकर के सिद्धार्थनगर जिले में तो मेडिकल कॉलेजों का एक चयन खड़ा किया उन्होंने। ठीक है अरुण जी, ये भी कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज जो आप दिखा रहे हैं वो चल ही नहीं रहे, वो कागजों में, ये भी आप पर आरोप लग रहे हैं। नहीं शिवांगी जी, ये जो इनका आरोप झूठा है, हाँ। ये स्वयं जा करके मैं तो कहूंगा भारत समाचार चैनल के एक संवाददाता को, कैमरामैन को ले जाए ये लोग और देखें वहां जाकर के कि वो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। लेकिन मैं शिवांगी जी आपको, आप जानती हैं किसी भी व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने में, एक मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश करने में कई वर्ष लगते हैं। उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसमें तमाम जो विभाग होते हैं उसको पूर्णतया जब कलता ठीक करने में हमारे पास कलता आप देख रहे हैं कि काफ़ी कमी है डॉक्टर्स की, काफ़ी कमी है लेक्चरर्स और प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, चाहे वो जो भी विभाग हो। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, भर्तियां निकाल रहे हैं डॉक्टर्स की। और आप जानिए कि साल भर के अंदर हम और भी उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलने के उसमें हैं। और उत्तर प्रदेश में हम जो इसके पहले 6 और 7 हजार उत्तर प्रदेश में डॉक्टर तैयार होते थे, अब हम वो डॉक्टर्स करीब 25,000 डॉक्टर्स हम उत्तर प्रदेश में तैयार करने की, विदेशों में जो हमारे छात्र पढ़ते थे, हमारा प्रयास है कि अब उत्तर प्रदेश का छात्र उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करे। तो ये चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो और ज्यादातर हम गवर्नमेंट सेक्टर में चलता है मेडिकल कॉलेज स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन भाइयों को हम धन्यवाद देंगे कि आप निंदा करिए, आपका अधिकार है निंदा करने का। और भारतीय जनता पार्टी सबक लेती रहती है आपके निंदा से, कभी उससे कल तक विचलित नहीं होती। हम 24/7 अपना काम करते रहते हैं, 24/7 कल तक अपना कार्य करते रहेंगे। आप लोगों की जाने लेते रहेंगे। नहीं, जाने लेने का काम अगर मैं ये कहूं, अब देखिए मैं वाद विवाद में ढंग से नहीं पढ़ता। पिछले 5 सालों किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने व्यवस्था पर इतना काम किस तरीके से दिल्ली में यूपी और बिहार के लोगों को, यूपी और बिहार के मतदाताओं के माध्यम से केजरीवाल की सरकार बनी। और केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जब कोविड से प्रभावित हुआ दिल्ली, लाठी चार्ज करके दिल्ली में भगाया गया। कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं। इस तरीके से किस तरीके से आपने सीखे, जिस दिल्ली मॉडल का झूठा किला, जिस दिल्ली मॉडल का तालू का किला बांध रहे थे उत्तर प्रदेश में, बताइए उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, आपको परेशानी हो रही है। दिल्ली में हम आपकी मध्य प्रदेश के हालत जमीन जिस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, जिस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आप चिल्लाते हैं, आप आवाज देते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी है, तो उस स्वास्थ्य व्यवस्था में दिल्ली में कितने लोग मरे हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुई, आप हाथ फैलाते रहे। नरेंद्र मोदी जी के आप आगे हाथ फैलाते रहे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन जब हमने दिया है, जब ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने दिया है, तब दिल्ली में जाने बचाई जा सकी है। आपकी राज्य की जो भी व्यवस्था थी दिल्ली में फेल हुई है। आप खाली लंबी डींगे हाँकने चुनाव के पहले 9 मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी, वो मेडिकल कॉलेज जमीन पर कहीं दिख नहीं रहे हैं। आपको नहीं दिख रहे, आपको कोई अंधा हो जाए, उत्तर प्रदेश अगर कोई जानबूझ के अंधा हो जाए, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जानबूझ कर अंधा हो जाए, अच्छा अस्पताल बना हो, मेडिकल कॉलेज का कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। पत्रकारों को, अपने संवाददाताओं को भेजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से अच्छा अस्पताल बना हो। ठीक है। देखिए अस्पतालों का जिक्र हो रहा है, अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर जिक्र हो रहा है, क्योंकि मरीजों से जुड़ा हुआ सीधा मामला है। और वहां पर मरीज अगर पहुंचता है तो बेहतर स्वास्थ्य की, बेहतर इलाज की उम्मीद करता था कि वहां से वो स्वस्थ होकर निकले। और देखिए कपिश जी, अरुण जी कह रहे हैं आप लोग सिर्फ देख नहीं पा रहे हैं। अगर आपको दिखेगा ही नहीं, आप आंखों से अंधे हो जाएंगे, तो आप क्या ही समझेंगे कि क्या कुछ काम करी बीजेपी। आप सराहेंगे ही नहीं कि डिप्टी सीएम जगह जगह जाकर ब्रजेश पाठक जी देख रहे व्यवस्थाएं कैसे, तुरंत एक्शन भी ले रहे हैं, एक फोन कॉल पर वो मरीजों की बातें भी सुनते हैं। तो ऐसी चीजों को वो नोटिस तो कर रहे हैं कम से कम। हालांकि अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। शिवांगी जी, जब उत्तर प्रदेश की एकदम खस्ता हालत इन्होंने कर दी है स्वास्थ्य विभाग की, तो वो दौड़ते भागते रहे, क्या उससे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी?
और हम अगर अंधे हो गए हैं तो मृत्यु कैसे हो रही है? प्रश्न इस बात का खड़ा होता है। वो ये कह रहे अपने हैं अंदर ना, झांकने की एक्शन भी कोशिश ले नहीं रहे कर रहे हैं। नहीं, ये अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रहे, ये सपने में जी रहे हैं कि हमने 60 मेडिकल कॉलेज बना दिए। कपिल जी, इसमें और आपने मेडिकल कॉलेज आप में अनर्गल एक प्रलाप भी कर रहे कक्षा हैं। की शुरुआत नहीं की। आपका एक कैसा अनर्गल मेडिकल कॉलेज प्रलाप है। आपने बना दिया? आपने जिला जो आपके चिकित्सालय थे उन्हीं को आपने मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया है। ऐसे कौन कहाँ से बनाया है उत्तर प्रदेश में आपके कहने से नए 11 infrastructure मेडिकल आपने कॉलेज बढ़ाया। स्टेब्लिश हुए हैं। आपने स्वास्थ्य के प्रति जो मिलने वाला बजट था उसका दाम आपने उसका बजट भी कम कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है, पीपीई घोटाला हुआ, तमाम कोविड काल में घोटाले हुए, एक घोटाले पे अगर आप लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार की बात करते हैं और हमें आप बताइए जिनको ये कोरोना वॉरियर्स कहते जब थे, ईडी उनको आपके ये लोगों तनख्वाह के नहीं दे घरों रहे पे हैं। छापे डालते हैं, 25,000 जब इनकम डॉक्टर टैक्स की विभाग नियुक्ति आपके ऊपर रेड डालता अरे है, 25,000 जब की सीबीआई का डॉक्टर चंगुल नियुक्ति आपके जब गले पे करेंगे, जाता इस है, समय तो तब 20,000 आप से कहते ज्यादा हैं डॉक्टर्स कि की भारतीय कमी जनता है। पार्टी की सरकार इसके अलावा और मोदी जो है जी की नर्सेस सरकार की कमी है, और योगी जी की वॉइस सरकार की कमी है, पुलिस का दुरुपयोग, ईमानदार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही परेशान है। अरे जब कहाँ आपके तक ये फोन भ्रष्टाचार उठाएंगे के ऊपर हम ब्रिजेश गले मिश्रा पे भाई, ईडी एक इनकम आध टैक्स फोन विभाग को हाथ डालता उठा है, करके तब आपको और परेशानी वीडियो होने वायरल लगती कर है। देने से व्यवस्थाएं परिवर्तित नहीं होती हैं। और अरुण जी का क्या पेट में दर्द हो रहा है, वो विपक्ष को सुनना भी नहीं चाहते हैं। नहीं, इतने सुनना- देर से मैं सुन रहा था, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम समझते अरे थे आप कम से कम नौजवान अनुभव हैं, एक सम्मान आप देता नौजवान है। हैं। जब सत्ता पक्ष आप नशे में नौजवान चूर हैं, हो 16 साल और के। विपक्ष की बात ना सुने आप नौजवान और हैं, इस 16 तरीके से साल वाद के। प्रतिवाद करे तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। देखिए, अरे आप नौजवान जनता के जिसके प्रतिकूल पास काम होश कर रहे नहीं हैं। होता, जनता के अनुकूल काम आपके कीजिए। पास होश नहीं ब्रिजेश है। पाठक जी के दौड़ने से नौजवान कुछ अगर नहीं होगा। जोश में है, जब तक आप होश इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं को है, नहीं सुधार तो आप करेंगे। पहले अपना होश आप ठीक बताइए, कीजिए और तमाम पढ़ लिख के आया गोरखपुर कीजिए, और अन्य पढ़ लिख जगहों के पर मैं आइए जान रहा हूं कि कि कितने जहां मेडिकल पर कॉलेज एक्सरे खुले हैं, मशीन तक जल कितने चुकी है कारीगर और उसका कोई खाली निदान नहीं हो चैनलों पाया। में बैठ करके अल्ट्रासाउंड मशीनें आरोपित तक करने नहीं का है, काम मत कीजिए। दवाएं तक नहीं है। ऐसे में मरीज करे तो आइए, क्या करे? कहाँ आप चलेंगे, ये आपको दवा डेली की दिलवाएं। व्यवस्था हो गई आप है अगर कि बीमार कहीं ना हैं, कहीं उत्तर आप प्रदेश बीमार के हो अंदर गए हैं तो सरकारी आपको दवा चिकित्सालयों दिलवाएं। में आपके बिना परिवार का चिकित्सा कोई पाए आदमी लोग अपने अगर मृत्यु ऑक्सीजन को की स्वीकार कमी से कर मर रहे रहा हैं, हो, लेकिन अरुण जी को आपके नहीं दिखाई परिवार का देगा। कोई ये आदमी सत्य ऑक्सीजन का की नशे कमी से में मर रहा हो, मद में चूर हो आपके चुके पार्टी हैं। का कोई ये आदमी कोई ऑक्सीजन सुधार की नहीं कमी से करना मर रहा हो, चाहते। तो फोन सिद्धार्थ करिए नाथ ब्रिजेश सिंह को पाठक बदल जी को, करके आपको ऑक्सीजन सिंह साहब मिलेगा, को ले आए, सिंह एम्बुलेंस साहब को मिलेगी। बदल के ब्रिजेश पाठक को लाए। नहीं, लेकिन आपको बावजूद अगर इसके कोई मर रहा हो, सुधार नहीं फोन है, कीजिए, क्योंकि एम्बुलेंस मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम एक पे जो घटना को स्वास्थ्य चिन्हित चिकित्सा करने का व्यवस्था में प्रयास सुधार मत होना कीजिए। चाहिए। उसके लिए जो एक घटना, बजट होना दुर्घटना चाहिए, को चिन्हित योगी करने का प्रयास आदित्यनाथ मत की कीजिए। सरकार ने बजट एक में घटना कटौती पे की है। प्रश्न लगाने ये का आप प्रयास पिछली मत बार कीजिए। नहीं देख लीजिए। और अभी तो सारी समय बाकी है। मैं तो अपने मित्र से पूछ रहा हूँ, जो 60 आपने मेडिकल अरे पूछने का काम अभी छोड़िए, 2-4 महीने भर्तियां आपने कर ली हैं। आप बच्चों अपने की दवा नेताओं पढ़ा से रहे हैं आप। पूछिए। कितने मेडिकल आप कॉलेज में अपने पढ़ा रहे हैं नेताओं से बताइए। पूछिए। झूठ बोलने की कोई शानी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक है, देखिए कपिल जी, देखिए अरुण जी वो कह रहे हैं आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, और ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर को तो नोटिस तो किया ही जाएगा ना। अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2-3 हफ्ते पहले ही केजीएमयू पहुंचते हैं, ट्रॉमा सेंटर पहुंचते हैं, एक आम मरीज की तरह वहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं, तुरंत फटकारते भी हैं, निर्देशित भी करते हैं व्यवस्थाओं को देख के, वो अलग अलग जगह जा भी रहे हैं। वो तस्वीरें पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त देख भी रहा है। लेकिन उसके बाद भी वहां पर अगर जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनके अंदर डर नहीं है, भय नहीं कि एक मरीज तड़प रहा है, और अगर उसकी जान खुदा ना खास्ता चली गई तो आगे क्या होगा, उस परिवार का एक्शन उन पर भी होगा। जब ब्रजेश पाठक लगातार कार्रवाई की बात करते हैं, उसके बाद भी अगर ऐसी तस्वीर आएगी तो सवाल तो खड़े होंगे ही आप पर। नहीं शिवांगी जी, विश्वास रखिए। हाँ। हम लगातार प्रयास ही नहीं, सब पे एक्शन होगा। आपसे मैंने कहा कि जब ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हमने एक्शन किया है, आपने जब टेक्नोक्रेट्स के ऊपर पे एक्शन किया है, एक्शन, तो ठीक है। एक्शन आपने निश्चित कोरोना रूप से काल के होगा। अंदर जो दोषी तमाम दंडित भ्रष्टाचार होंगे, के आरोप और आए, यही स्वास्थ्य नहीं, विभाग के अगर अंदर आपने दोषी जांच जेल की। भी जाएंगे। मैं आपके विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चलिए दीपी जी, वो कह रहे हैं जो भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। आती में कपिल जी आपके पास, पूरा वो पैसा जेल भी निकाला जाएंगे, गया, सलाखों आपने के उस पीछे पर कोई चक्की में कार्रवाई पीसेंगे। की? आपने कोई नोडल ऑफिसर आ रही नियुक्त हूँ किया? कपिल जी, आ रही हूँ आपके पास। शिवांगी जी, ये बिल्कुल सच बात है और सच को झुठलाया नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा पिछले 5 सालों से जिस खस्ता हाल में, जिस बदहाली की स्थिति में है, वो हिंदुस्तान ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी जो है मेडिकल की मैगजीन जनरल लैंसेट, जो 1860 की मैगजीन है, लंदन में प्रकाशित होती है, उसमें एक नहीं कई बार इसका उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य महकमा
हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में सबसे बड़े बुरे हाल में रहा है। देखिए हमारे भाई देवेंद्र, हमारे छोटे भाई हैं, इसको नहीं भूल सकते लगातार लंदन में, अमेरिका में, जिस कोरोना महामारी के समय में ब्राजील चले जा रहे हैं, लाखों लाख और लोग लंदन जान के गंवाए हैं 1860 के और मैगजीन भारतीय का हवाला जनता दे रहे हैं। पार्टी की मैं सरकार, साफ कहना स्वास्थ्य चाहता हूं, महकमा, पूरी चाहे दुनिया वो ने उत्तर देखा, प्रदेश की सरकार पूरी हो, दुनिया चाहे ने देखा भारत की भारत के सरकार कोविड हो, व्यवस्था को, उन्होंने स्वास्थ्य और महकमा को जिस कितना लंदन बहाल में किया है, आज इसका- तक लंदन इसका में जो है लोग मर भारतीय रहे जनता हैं, पार्टी के आज पास तक लंदन में कोई भी ऑक्सीजन जवाब से नहीं मर है। रहे हैं, केवल पूरी झूठ दुनिया ने बोल के, वादा खिलाफी करके, लोगों को गुमराह करके, लोगों के आंख में धूल झोंक के ये लोगों को चुप करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि जिस हमारे बड़े भाई अरुण सिंह जी, भाजपा के प्रवक्ता, ये उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। मैं शिवांगी जी आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार एक भी मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया वो मानक के पक्ष में नहीं है। मानक होता मैं भी जानता हूं। अगर ये बोल ले तो मैं इनका जवाब दूं। कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया था, एम्स बनाने का काम किया था। मेडिकल कॉलेज अगर बनाते तो उसमें व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, एमसीआई के मानक है, उसकी एक जमीन होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का इन्होंने जिक्र कर दिया, और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी पिछले की सरकार 40 बना रही वर्षों है, में, कहीं पे पिछले उसको 40 फंड वर्षों नहीं में दे रहे कांग्रेस हैं, पार्टी उनके उत्तर पास प्रदेश में दौड़ रही कोई है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आज तो तक जनता पीपीपी मॉडल संज्ञान ही नहीं ले बनाने रही का है। काम बात कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है, केवल एक प्रचार तंत्र के माध्यम से ये लोगों को जो है ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और लोगों के आंख में जो है धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा बद से बदतर। ठीक है, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो आगे और बेहतर हो, और जो तस्वीरें सामने आ रही इन पर लगाम कब लगे और कैसे लगे, इसके लिए पुख्ता रणनीति और तैयारी और कितनी मजबूत हो उस पर गौर करे सरकार। इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस हाजिर होते हैं।